नमस्कार। हमारे इस नानी बाई के मायरे के अंदर आज हम आपको जो अंतिम वीडियो दिखाने वाले हैं वो है 12वां एपिसोड। अभी तक हमने आपको 11 एपिसोड दिखाए। आज हम आपको दिखाएंगे कि नरसिंह भक्त मेहता जो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त थे, उनको भी भगवान के आगे परीक्षा देनी पड़ी। भगवान ने उनकी परीक्षा ली, उनका खड़ताल और तंदूरे को उनको गिरवी रखना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपसे निवेदन है शेयर जरूर करना और लाइक जरूर देना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सबको मिला मगर उस बच्ची को नहीं मिला। सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा अगर उससे कुछ नहीं मिला। ये आते बता रहा हूँ हमारे समाज की। आप कितनी भी खातिरदारी कर दो, लास्ट में अगर आपने चाय नहीं दी है ना, सब किया धरा बेकार, सब कुछ। नरसिंह बोले ठीक है, तू घबरा मत, मेरे पास मेरा तंबूरा है, मेरी खड़ताल है, इनको गिरवी रख दे या इनको बेच दे, और इनको गिरवी रखने के बाद में जो कुछ भी मिलता है वो रकम उस बच्ची को दे दे। भगत का तंबूरा, भगत की खड़ताल गिरवी रख दी जाती है। कितना बड़ा अभिशाप है कि भक्त का तंबूरा, भक्त की खड़ताल गिरवी रखना पड़ गया। मेरे कहने का मतलब समझिए कि वो बाप जो मकान गिरवी रखकर अपनी बेटी को विदा करता है, उसकी हालत कैसी होती होगी। भगत का तंबूरा, भगत की खड़ताल गिरवी रख दी जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि नरसिंह एक वक्त ठाकुर को भजन नहीं सुना पाते। ताली बजाकर हो जाए। नरसिंह की खड़ताल और तंबूरा गिरवी रख दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि एक वक्त नरसिंह ठाकुर जी को भजन नहीं सुना पाते हैं। क्योंकि लय नहीं बन पाई, सुर ताल नहीं लगे, बिना साज के 8 पहर भजन गाने वाले नरसिंह एक पहर भजन नहीं गा पाए। और जब नरसिंह ने एक पहर भजन नहीं गाया तो मेरे ठाकुर ने कहा मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। इतनी देर तो हाजिरी पे हाजिरी लगा रहे थे, अर्ज पे अर्ज लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने काम किया मतलब निकला। भजन ही नहीं सुनाया। कन्हैया बोले भजन ही नहीं सुनाया। तो मेरे मुरली वाले ने नरसिंह को दर्शन दिए। क्या बात है भगत जी, जो आज भजन ही नहीं सुनाया। नरसिंह बोले काम ही ऐसा करते हो। नरसिंह बोले काम ही ऐसा करते हो, सबको दिया मगर एक बच्ची को दिए बिना ही चले गए। अब तंबूरा नहीं है, खड़ताल नहीं है, भजन कैसे गाऊं। तो मेरे मुरली वाले ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी को वहीं से निवेदन किया। ध्यान से सुनना। मेरे मुरली वाले ने वहीं से मां लक्ष्मी को निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि अब से लेकर अगले 8 पहर तक अंजार शहर के लोग, ध्यान से सुनना, केवल नानी बाई के ससुराल वाले नहीं बल्कि पूरे अंजार शहर के लोग अब से लेकर अगले 8 पहर तक जो कुछ भी मांगे उनकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए भक्त और भगवान की। जो कुछ भी मांगे उन्हें दे दो।
8 पैर जिसने जो कुछ भी मांगा वो पाया। ऐसा भात आज तक किसी ने ना तो भरा ना कोई भर पाएगा। 56 करोड़ के हीरे मोती लुटाए, भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने चुनर उड़ाई। इसीलिए मैं गाता हूँ, सी भक्ति नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी की भक्ति करके तो देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, करके तो देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। बिन्नू पक्का है जिनको सांवरिये पे विश्वास, बिन्नू पक्का है जिनको सांवरिये विश्वास। सावल बीरो लासी बोलो मायरो ओ बाई तेरो, सावल बीरो लासी मायरो। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अगर कोई त्रुटि रही है तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा पहला प्रयास था और मैंने ये जो कुछ भी गाया है वो ठाकुर जी के चरणों में रखा है। ठाकुर जी का आशीर्वाद, अगर आपका भी आशीर्वाद है तो दोनों हाथों की सेवा एक बार उठाकर बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए नरसिंह भगत की, बोलिए भक्त और भगवान की। बहुत बहुत आभारी हैं हमारे मंत्री जी। आपने तैयार हो हमारे हृदय के सम्राट आदरणीय भाई जी श्री राजकुमार जी रेणुआ साहब आमंत्रित करना चाहूंगा, एक बार बाबा के दरबार में आए। ओम भाई जी से निवेदन करूंगा कि मंच संचालन कुछ देर के लिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है आप मेरे आइडल के रूप में हो। मैंने आपको देखकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, उसमें मैं कामयाब हुआ या नहीं हुआ। मेरी पहचान मेरा खाटू वाला शाह। प्रथम वार्षिक उत्सव पर जोशी परिवार के इस मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम मंडल जोशी परिवार के इस परिसर में आयोजित इस खाटू नरेश के इस अद्भुत और भक्तिमय कार्यक्रम में समाहित नानी बाई का मायरा, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है इस दरबार में कि भाई एसपी के श्रीमुख से मैंने प्रथम बार ये नानी बाई का मायरा श्रवण करने का मुझे अवसर मिला है। और मैं ये कहूंगा कि इस मधुबन की शाम में, इस बाबा के दरबार में, कि इस मधुबन की शाम में एसपी सुन तेरी आवाज, जो मन की पुकार बाबा श्याम को पुकारा है इस मायरे के माध्यम से, जो निवेदन किया है सब भक्तों की ओर से, और जो गुणगान किया है हमारे खाटू नरेश का, कि इस मधुबन की शाम में एसपी सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया और तन बिरजू महाराज। एक रोम रोम जो है वो खिल उठा है। भाई भंवरलाल ओम प्रकाश जोशी, स्वर्गीय श्री खीवाराम जी, तरवेणी जी जोशी, मैं कहूंगा मेरा ननिहाल पक्ष, और आज ये अद्भुत आयोजन और बड़े ही गौरव और खुशी का अनुभव हम इसलिए डबल हो जाता है कि आज के इस शाम दरबार में अपनी उपस्थिति देने के लिए सबके निवेदन पर
हमारे हृदय सम्राट, जन जन के प्रिय राजस्थान सरकार के पूर्व देवस्थान मंत्री मेरे अग्रज भाई श्री राजकुमार जी रेणुआ भी उपस्थित है और पूरे परिवार की ओर से जो यहाँ उपस्थित है, उनकी ये भावना है कि आज इस दरबार में हम सभी मिलकर आपका अभिनंदन करें, आपका स्वागत करें। देखिए, इस व्यक्तित्व के बारे में मैं ये 4 लाइन कहूंगा कि बड़ी असीम कृपा है ऊपर वाले की हमारे बड़े भाई साहब पर। जब जब भी मेरी तो प्रेरणा के स्रोत आप सदैव से रहे हैं, जब जब भी कोई अवसर आया है, जब जब भी आपके पास किसी की भी पुकार पहुंची है, तो इन्होंने एक ही बात कही है, कभी अपने स्वयं के बारे में कुछ नहीं कहा है। इनका कहना है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए अंजनी, कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और शब्द की जीवित कहानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और शब्द की जीवित कहानी चाहिए। ये सारी दुनिया हो सकती है आपकी, बस एक इस शाम की मेहरबानी चाहिए, बस इस शाम की मेहरबानी चाहिए। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का आज हम इस शाम दरबार में जोशी परिवार की ओर से, शाम मेरी पहचान खाटू श्याम की ओर से अभिनंदन अशोक जी और एसपी वर्मा को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे सिरमौर सभी के प्रिय भाई श्री राजकुमार जी रेणुआ का हार पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। बड़े गर्व की अनुभूति हमें हो रही है। देखिए, पूरे मंडल की ओर से राजेश सिंह जी, आप सम्मान करें हमारे अग्रज भाई साहब श्री राजकुमार जी रेणुआ का। देखिए, एक मिनट, कि ये अलग बात है कि ये खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि ये खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है सिजरा इनका कि इनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इस बाबा के दरबार में मतलब मैं ये आदरणीय भाई साहब का अभिनंदन, स्वागत, और मुझे भी आदेश हुआ है आदरणीय श्री राजकुमार जी रेणुआ साहब का स्वागत श्री ओम प्रकाश जी मंगलहारा। और मेरी पहचान मेरा खटवाला श्याम परिवार से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े भाई साहब श्री ओम प्रकाश जी का भी स्वागत करें। महेश जी, अमित पारिक, दीन जी आप भी आ जाइए। आशीर्वाद है। बोलिए लख दातारे की। स्वागत में तालियां होनी बहुत जरूरी होती है। जय। और ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं कि जब मैं छोटा था तो आदरणीय बड़े भाई साहब श्री ओम प्रकाश जी को मैं
एंकरिंग और गाते हुए देखा करता था और इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने प्रयास किया कि मैं भी कुछ गा पाऊँ, कुछ बोल सकूं। आप मेरे आइडियल हैं, मैं कहाँ तक सक्सेस हूँ भगवान जाने, लेकिन मैंने आपको हमेशा एक आइडियल के रूप में रखा है। एक बार पुनः जोरदार जयकार के साथ बोलिए खाटू नरेश की। आइए पुनः भजनों की ओर चलते हैं। नानी बाई का जो मायरा है वो सारे एपिसोड आज हम आपको दिखा दिए। अगर आपको अच्छा लगता हो और अगर आप रतनगढ़ धार्मिक चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ये जो आपको मैंने आपको कार्ड दिखाया आप स्कैन करके हमें सहयोग कर सकते हैं। जैसे